नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल दिख रहे हैं, बीटेक एवं डिप्लोमा वक्त आ गया है कमर कस लें। मेरे कहने का सीधा तात्पर्य है, रेलवे ने सिग्नल दे दिया है। सिग्नल देने का सीधा मतलब है कि बजट में जो चर्चाएं हुई थी उसके हिसाब से आप सबको मालूम चल गया कि लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आनी है। और ये जो वैकेंसियां हैं उसमें ये स्पष्ट है कि आपकी टेक्निकल वैकेंसी इसी साल आनी है। तो निश्चित रूप से ये बात हम सब समझ चुके हैं कि रेलवे में वैकेंसी आनी है और आप सभी लोगों का ट्विटर कैंपेन, आप सभी लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको रेलवे को पूरा करना होगा। आपके साथ सदैव प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर खड़ा है और खड़ा रहेगा। साथियों, हमारी वेटिंग लिस्ट को लेकर के हमारी जो मांगे हैं उसे भी पूरी होनी है। साथ ही साथ साथियों, हम सब लोग जो नई रिक्रूटमेंट की चर्चाएं कर रहे हैं उसे भी पूरा होना है। और जब ये सब मांगे हमारी पूरी होनी है, और ये तो करना ही है क्योंकि चुनाव सामने है, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर अगली बार सत्ता का सुख कैसे प्राप्त होगा। निसंदेह साथियों, ये बातें अलग तरीके से हो सकती हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी को आनी है। क्या वैकेंसी अगर आ रही है तो हम तैयार हैं? ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि वैकेंसी आए और हमारे सर से निकल जाए और हम फिर पछताते रह जाएं। तो मेरे जितने भी साथी हैं, अगर आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं या फिर कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, मुझे मालूम है प्लेसमेंट की समस्याएं किस हद तक हावी हैं और उन प्लेसमेंट की समस्याओं के कारण आपकी निराशा लाजमी हो जाती है, या आप वर्तमान में जिस जगह हैं वहां आप संतुष्ट नहीं हैं, तो एक छोटी सी छलांग, एक थोड़ी सी मेहनत, एक 6 महीने का प्रयास आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और अगर आप चाहते हैं कि 6 महीने के प्रयास में आपकी जीवन बदल सके और निश्चित रूप से ऐसी सर्विस आप प्राप्त कर सकें जिसमें आपको तो रॉयल मिले ही मिले, आपको तो रॉयल्टी प्राप्त हो ही हो, आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो ही हो, आर्थिक उन्नति तो हो ही हो, साथ ही साथ आपके माँ बाप के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए, तो वो साथियों आरआरबी जेईई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और आज हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। एज कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमें क्या क्या पढ़ने चाहिए और किस तरीके से पढ़ने चाहिए कि हमारा चयन हो जाए। साथियों, मैं सबसे पहले उस महत्वपूर्ण बात की चर्चा करता हूं जिस पर हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी बीटेक और डिप्लोमा के बच्चे योग्य होते हैं। आप सबको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जूनियर इंजीनियर तो आपका सपना होता ही है और आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी योग्य होते हैं। और एएलपी की वैकेंसी भी साथियों इसी सेशन में आ रही है और निश्चित रूप से आ रही है। और आपको बता दूं, जो एएलपी की वैकेंसी होती है उसमें बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 80% सीटों को कवर करते हैं। 20% हमारे आईटीआई के बच्चे वहां पहुंच पाते हैं। टेक्निकली साउंड होने की वजह से प्रायः ऐसा होता है, लेकिन आईटीआई वाले बच्चे टेक्नीशियन में निश्चित रूप से 95% बच्चे आपको आईटीआई वाले ही पहुंचते हैं, जो कि स्पेसिफाई वो बच्चे वहां के लिए ही हैं। और जहां तक मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेहनत किया जाए तो आईटीआई वाले बच्चे भी एएलपी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, ये दोनों बच्चों के लिए है। बट आपको एक अवसर मिलता है, जिस अवसर का, जिस अपॉर्चुनिटी का आप एक बेहतरीन फायदा उठा पाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चर्चा कर लूं कि जेईई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के जो हमारे छात्र हैं, यूआर कैटेगरी के हमारे जो छात्र हैं, यूआर के छात्रों के लिए साथियों आपका 33 ईयर्स ओल्ड है। कितना एज है? 33 वर्ष एज है, ठीक है। और जो ओबीसी के बच्चे हैं उनके लिए साथियों 36 साल आपकी क्या है? उम्र है, 36 ईयर्स, ठीक है। तो अदर बैकवर्ड कास्ट के छात्र, चाहे वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सभी के लिए आपकी 36 साल की उम्र निर्धारित की गई है। और एससी एसटी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 38 ईयर्स जो है ये उम्र निर्धारित की गई है। यानी साथियों अनरिजर्व के लिए 33 साल, ओबीसी के लिए 36 साल, एससी एसटी के लिए साथियों 38 साल उम्र निर्धारित की गई है। अब एक बड़ा मुद्दा होता है सैलरी, पेमेंट, वेतन। तो रेलवे का वेतन बहुत अच्छा होता है और आप जानते ही हैं कि रेलवे और एसएससी ये दोनों की वैकेंसियां पैरेलल में ही हैं। मतलब रेलवे की आनी है और एसएससी ने तो अपना कैलेंडर ही जारी कर दिया और उसने स्पष्ट ये बता दिया है कि हम अक्टूबर में एग्जाम लेने वाले हैं। तो आपके पास मार्च से अगर देखा जाए, तो मार्च से लेकर के आपके पास 6 महीने का
समय लगभग मिलता है। तो ये 6 महीना मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर कंटिन्यूअस और कांस्टेंट स्टडी की जाए और निरंतर स्टडी की जाए तो सफलता बहुत दूर नहीं है। 100 मार्क्स आपको यहाँ पर लाने हैं टेक्निकल में, और जो जो टेक्निकल के पेपर आप यहाँ पढ़ेंगे वही एसएससी जेईई में भी पढ़ना है। तो अगर लग जाते हैं ना तो 2 अपॉर्चुनिटी आपके साथ एक मुट्ठी में होती हैं और आप निश्चित सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो मैं वेतन पे चर्चा कर लूं कि हमारी जो बेसिक वेतन है साथियों 35,400 आपको निसंदेह यहाँ पर बेसिक पेमेंट है, और जो आपको डेयरनेस अलाउंस है ये 17% मिलता है और बड़े शहरों में 24% तक मिलता है, लगभग 6,000 के आसपास यहां हो गया। उसके बाद हाउस रेंट एचआरए ये 24% के आसपास है, 8,496 के आसपास आ गया। फिर आपका ट्रेवल अलाउंस ये 3600 इंटू 36 का 17% यानी 4,212। लमसम अगर हम सबको जोड़ दें 54,126, यानी आपकी शुरुआती वेतन जो है साथियों ये 54,000 के आसपास होती है। बाद में फिर आप जानते हैं हमारा जो पे स्केल है उसके हिसाब से पेमेंट बढ़ता जाता है। तो एक हैंडसम सैलरी आपको मिलती है, इसमें कोई शक मेरे साथी नहीं है। और मैं आपको बता दूं एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई के लिए हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बैचेज जो आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई और बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था, और निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि मंडल जाकर मिले थे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मार्च की क्लोजिंग के बाद हम एक स्टेप लेंगे। और मैं ये बता दूं सरकार इस बात को स्वीकार करती है, आरटीआई के अंदर उसकी लेटर मेरे पास है जिसमें ये स्वीकार करती है कि लगभग 3465 अप्रोक्सीमेटली 3500 के आसपास पद खाली हैं, जो पद आपको आईटीआई के बच्चों के लिए हैं और जेईई के लिए हैं। और फिर याद रखिएगा यही आपके असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी लगभग 200 के आसपास पद खाली हैं। तो निसंदेह अपॉर्चुनिटीज आपके सामने चारों ओर से हैं और वो आनी है बहुत ही कम समय में, और आपके पास 6 से 8 महीने का वक्त मैक्सिमम है। आपको अब निश्चित रूप से इंतजार करना उचित नहीं है, अब आपको लग जाना है, कमर कस लेना है, ठान लेनी है, अब की बार जेईई आपको बन जाना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो साथियों हमारी जेईई की क्लासेस 3 से 5 में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रही हैं। ऑनलाइन मोड में हमारा ऑफर आ रहा है, होली का ये ऑफर है, और ऑनलाइन मोड की 1999 की जो क्लासेस हैं वो सिर्फ अभी 50% छूट पर मात्र 999 रुपए में साथियों उपलब्ध हो चुकी हैं। आप सब लोग द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड कर हमारी इस बैच से जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस आपकी यहां पर आयोजित होगी। और साथियों ऑफलाइन में हमारी बैच की फीसें होली के कारण 10,500 हमारी टोटल फी थी, और होली के शुभ अवसर पर हमने फी को बहुत मिनिमम किया है ताकि आप आर्थिक परेशानी के कारण अगर थोड़ा भी मायूसी छाती है कि कहां से फी पे करेंगे, ठीक है, तो आपकी उस समस्या को ध्यान में रखते हुए मात्र 6500 में हमने ये बैच लॉन्च किया है। और 15 मार्च से हमारी नई बैच आ रही है जूनियर इंजीनियर स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें मैं स्वयं भी आपकी क्लासेस लूंगा और कई एक्सपर्ट टीचर होंगे जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से क्लास लेंगे और सारे सब्जेक्ट का एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको देंगे जो कि प्रिंटेड होगा, टाइप्ड होगा, वेल मैनर्ड होगा। और याद रखिएगा कंटेंट को देखने से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे खंडहरी बताती है इमारत कितनी बुलंद होगी, उसी तरह से हमारी स्टडी मटेरियल आपको बता देगी कि आपकी तैयारी कितनी जबरदस्त होगी। आइए साथियों जरा हम आगे बढ़ते हैं। साहब योग्यता की बात अगर कर लें तो यहां पर डिप्लोमा और बीटेक, ठीक है, यहां पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों बच्चे योग्य हैं। खास करके अगर मैं बात करूं बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर मेरा लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है, क्या मैं योग्य हूं? निश्चित रूप से आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा है तब भी आप योग्य हैं, आप लेटरल एंट्री से बीटेक हैं तब भी आप योग्य हैं। ये रेलवे बीटेक और डिप्लोमा दोनों बच्चों को स्वीकार करती है। आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है डिप्लोमा या बीटेक, अगर आपने पावर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या बीटेक किया है, ठीक है साथियों, आपने अगर ट्रिपल ई से किया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपने ट्रिपल ई से किया है, तब भी आप क्या हैं? योग्य हैं। साथियों आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, आप प्रोडक्शन से हैं, साथियों आप निश्चित रूप से टूल एंड डाई मेकिंग से हैं, साथियों आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, या अगर आप बात करें हम इलेक्ट्रिकल अलाइंड की बात करें तो जितने भी आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़े इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आप हैं, सारे ब्रांच के बच्चे योग्य होते हैं निश्चित रूप से आपको रेलवे जेईई के एग्जामिनेशन देने के लिए कैटेगरी वाइज उनका स्पेसिफिकेशन किया जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं एग्जाम पैटर्न।
जब आप इन चीजों को समझ गए तो एग्जाम कैसे होगी। देखिए, मैं सरलतम तरीके से उन प्रक्रियाओं पे बात करूंगा। जो हमारा पहला एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्क्रीनिंग के लिए होता है, आपकी छटनी के लिए होता है, भीड़ से आपको अलग करने के लिए होता है। दोस्तों, ये जो स्टेज 1 है ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि मैथ में क्या सिलेबस है, सबके बारे में मैं अलग अलग वीडियो आपके बीच रखूंगा। साथियों, मैथ में हमारी 30 क्वेश्चन पूछती है 30 मार्क्स की। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछती है 25 मार्क्स की। साथियों, हमारी जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन पूछती है। ध्यान देंगे, यहां के जनरल साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होता है। ठीक है, ये तीनों पेपर्स से यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 30 मार्क्स का होता है। और जनरल अवेयरनेस से साथियों 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल हमारे प्रश्न होते हैं 100, टोटल मार्क्स होता है हमारा 100 और समय होता है ओनली 90 मिनट, यानी एक प्रश्न पे 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलता है। मतलब यहां पे एक्यूरेसी बड़ा मायने रखती है। ठीक है, स्कोर भी आप अगर बात करें तो 40% है साथियों ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 40% है मिनिमम आपको लाना, और ओबीसी के बच्चों के लिए 30% है। लेकिन इस 30 का मतलब आप अगर सोच लेते हैं कि 100 में 30 मार्क्स मैं लाऊंगा, अब मुझे स्क्रीनिंग के हिसाब से मैं सेट हो जाऊंगा, नहीं साथियों, नॉर्मलाइजेशन होता है। और निश्चित रूप से आप ये जान लें कि अगर आप यहां पर 75 का टारगेट रखते हैं, 70 के आसपास निश्चित रूप से चला ही जाना है। पिछली बार तो आपको 60, 64 या फिर किसी किसी जोन में 59, 54 भी गया था, लेकिन डिपेंड करता है जोन वाइज। ये सारी एनालिसिस है, तो मैं जोन वाइज भी और कटअप भी मैं अगले वीडियो में आपके बीच विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपको स्क्रीनिंग के लिए भी 75 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। अगर आप 75 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं तो किसी भी जोन में आप फॉर्म फिल करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सिलेक्शन गारंटीड होना है स्क्रीनिंग के लिए। क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद ही आप अपनी असली ताकत दिखा पाएंगे, आप अपना जौहर दिखा पाएंगे, अपना टेक्निकल एबिलिटी दिखा पाएंगे, और उसी के आधार पर तो आपको चयन होना है। जैसे ही आप स्क्रीनिंग पास कर जाते हैं, सेकेंड स्टेज में आपकी होती है एग्जाम, और वो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की ही होती है साथियों। ठीक है, जिसका नाम है CBT 2। सारे एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर पर ही आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। दोस्तों, यहां पर भी जनरल अवेयरनेस से आपको 15 क्वेश्चन है, यानी आपने पीटी के लिए जो तैयारी करी थी वही चीजें आपको यहां भी काम आने वाली हैं। 15 मार्क्स का प्रश्न होता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, नॉट बायोलॉजी, यहां पर बायोलॉजी बिल्कुल नहीं होती है साथियों, सिर्फ क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। मार्क्स कितना, 15 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये आपको 10 नंबर का पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद साहब बेसिक इन्वायरमेंट है, ये भी आपको 10 प्रश्न यहां से होते हैं और 10 मार्क्स के ही क्वेश्चन हुआ करते हैं। दोस्तों, आप यहां से बात करें टेक्निकल एबिलिटी, जो सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है, टेक्निकल एबिलिटी, ये 100 मार्क्स का होता है और यही आपकी ताकत होती है, यही आपके सिलेक्शन का सबसे बड़ा जिम्मेवार फैक्टर होता है। इसीलिए टेक्निकल स्किल, क्योंकि ये कुछ समय की बात नहीं है, 6 से 7 महीने जरूर इसकी तैयारी में लग जाते हैं। और अमूमन ये मार्च आ गया है, वैकेंसी हमारी अपकमिंग जो है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 6 महीने से ज्यादा का वक्त मुझे नहीं लगता है मिल पा रहा है। अगर थोड़ी वैकेंसी, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत लेट होने वाली है, इसी साल वैकेंसी को आनी है और जल्दी ही आ जाएगी, और कब आएगी, क्या होगा, ये सब मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। तो साथियों, ये 100 मार्क्स का जो टेक्निकल पेपर है, इसको आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना होगा। समझ गए कि नहीं? बाकी नॉन टेक के लिए भी आपको तैयार हो जाना है। ठीक, तो 100 मार्क्स के टेक्निकल की क्लासेस मैं आपको भरपूर ढंग से प्रदान करने वाला हूं, और ये जो 100 मार्क्स की टेक्निकल की क्लासेस हैं, इसके हिसाब से अगर देखें तो टोटल 150 हो गया। टोटल कितना हो गया, 150 मार्क्स का एग्जाम, 150 क्वेश्चन, और ओनली ड्यूरेशन कितना, 120 मिनट, सिर्फ 2 घंटे साथियों, 2 घंटे आपके पास टाइम हो गया। और ये 2 घंटे में 150 क्वेश्चन, यानी यहां भी आप देख रहे हो कि आपके पास क्या हो रहा है।
स्वाभाविक सी बात है, आपको एक प्रश्न पे 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पा रहा है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टेस्ट सीरीज का लगाना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है और अच्छे कंटेंट का होना भी बहुत जरूरी है। तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। टाइम पास करने से सफलता संभव ही नहीं है साथियों। आइए जरा हम बात करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल के बच्चों को कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। मैं जो बातें बता रहा हूं, आप अगर एसएससी जेई को लेकर चलते हैं जो अक्टूबर में आयोजित होनी है पीटी, अगर आपका लक्ष्य होता है साथियों निश्चित रूप से आरआरबी जेई, तो भी आप अगर आज से तैयारी करते हैं तो आपको ये 8 पेपर पढ़ने होंगे, जिसमें पहला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। ये दोनों पेपर बड़ा दमदार पेपर है। नेटवर्क थ्योरी, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। मैं स्टार मार्क करता हूं बीडब्ल्यू और नेटवर्क थ्योरी, यहां से काफी ज्यादा प्रश्न होते हैं। मेजरमेंट से भी प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक होती है। मशीन तो बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है साथियों। पावर सिस्टम भी आपका यहां से पूछा ही जाता है प्रश्न। यूटिलाइजेशन से भी आपको प्रश्न होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी प्रश्न होते हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से थोड़े कम प्रश्न होते हैं। अल्टीमेटली अगर आप देखें तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लासेस मैं आपके लिए लूंगा। नेटवर्क थ्योरी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिकल मशीन मैं पढ़ाऊंगा, पावर सिस्टम की भी क्लासेस मैं लूंगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रदान करेंगे। और याद रखिए आपकी ये क्लासेस चलनी है साथियों निश्चित रूप से 15 मार्च से। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन में हमारी फीस 15 मार्च तक मात्र 999 है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में इन सारे सब्जेक्ट्स की फीस मैं आपसे मात्र 6500 में हमारी ये बैचेज आ चुकी हैं, जो कि 15 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, और टाइम है साथियों 3 to 5 PM। और याद रखिएगा सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। निश्चित रूप से आपको अवेयर रहना है, टेस्ट सीरीज से भी आपको जुड़ जाना है, ताकि आपकी तैयारी को एक आत्मबल मिले, एक ताकत मिले। दोस्तों नया हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हमारी नई बैच स्टार्ट हो गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भी योग्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, ये सारे बच्चे योग्य होते हैं साथियों आरआरबी जेई के लिए। और आरआरबी जेई की ये बैच भी हमारी 3 से 5 PM में चल रही हैं और इंग्लिश मीडियम में आपकी सारी स्टडी मटेरियल मिलेंगी। क्लासेस बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में आपको समझाया जाएगा और 999 इसका फी है साथियों अभी ऑफर में 15 मार्च तक। और ऑफलाइन में इसकी फी साथियों 7500 है, ओनली 7500 ऑफलाइन में फी है। 6 से 8 महीने का ये कोर्स है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अलाइड ब्रांच के जितने बच्चे हैं उनको कौन सा पेपर पढ़ना है। उन्हें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल ECM, उन्हें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, उन्हें पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हें पढ़ना है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, उन्हें पढ़ना है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, उन्हें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, उन्हें पढ़ना है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उन्हें पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्हें पढ़ना है डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, उन्हें पढ़ना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और ये सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रदान करेंगे। और याद रखिएगा टीचरों की जो मैंने टीम बनाई है बहुत ही जबरदस्त है। इंजीनियर राकेश सर हैं, इंजीनियर उज्जवल हैं और भी बहुत सारे अनुभवी टीचर्स हमारे साथ हैं जो IAS और गेट क्वालिफाइड हैं। उनके माध्यम से आपकी क्लासेस में आयोजित करूंगा। दोस्तों अब अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल वालों के लिए तो सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने भी एग्जाम कंडक्ट करना है। सारी वैकेंसियां जो हुई हैं रद्द हो गई हैं। 12,000 घोषणा हुई है आपको बिहार के बजट में, और इसमें जो वैकेंसी आनी है चाहे वो अमीन का पद हो, जूनियर इंजीनियर का पद हो, ठीक है, या पंचायती राज विभाग के पद संभावित हैं, या फिर आपकी आरआरबी जेई हो, या फिर आपकी SSC जेई हो, इन सारे परीक्षाओं के लिए सिविल वाले, डिप्लोमा और बीटेक, इन सारे छात्रों के लिए प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर आपकी क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। और सभी टीचर्स, एक्सपर्ट टीचर्स की टीम हमने गठित की है। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रदान करेंगे और ये टोटल क्लासेस जो होंगी, जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, सारे एग्जाम में आपको मदद आने वाला है साथियों। और ये पीटी के लिए डेडिकेटेड क्लास आपकी सब्जेक्ट्स सॉम एंड टॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन,
फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, उसके बाद साथियों सॉइल सर्वेइंग, इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये लगभग 11 सब्जेक्ट्स जो हैं, जो मेजर पेपर्स हैं, वो सब हम आपको पढ़ाएंगे। उस पर आधारित टेस्ट सीरीज भी होगी। और आपको बता दूं, ये बैचेस हमारी 21 मार्च से साथियों आरंभ हो रही हैं और क्लास का टाइम है 7 PM टू 9 PM। ये क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित होंगी। 7 से 9 PM के बीच में ये क्लासेस आयोजित होंगी। सैटरडे संडे को आपकी एडिशनल क्लासेस चलेंगी साथियों, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स आपके बीच होंगे निश्चित रूप से। और आप जब टीचरों से मिलेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि जो पैनल हमने तैयार किया है वो इतने एक्सपर्ट लोगों का किया है जिनको आप निश्चित रूप से जानते, पहचानते और समझते हैं। तो दोस्तों आप भरोसा करिए निश्चित रूप से, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा संकल्प आपकी सफलता है। और याद रहे, हमारी जो फीस है सिविल के छात्रों के लिए भी मात्र 999 रुपए में ऑनलाइन की बैचेज भी आनी है। और साथियों हमारी जो ऑफलाइन की बैचेज हैं उसकी फी 8500 है, 8500 रुपए हैं। मैं आपको बेहतरीन कंटेंट, एक्सपर्ट टीचर्स और सबसे न्यूनतम फीस में प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये कोशिश सिर्फ इसलिए है कि आर्थिक तंगी आपके चेहरे की मायूसी का कारण न हो। ये पढ़ाई 6 महीने की मेहनत आपका जीवन बदल कर रख दे, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में आप पद को प्राप्त करें, प्रतिष्ठा को प्राप्त करें, न कि आप चेहरे पर मायूस रहे, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें रहें। साथियों निसंदेह आप किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए हमारे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर मुसल्लमपुर हाट पटना से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे बैचेज को परचेज कर सकते हैं। और तो और आप इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, जहां हमारा कम्युनिकेशन का नंबर है, संपर्क सूत्र है, उसके माध्यम से भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स की बैचेज जेई के लिए, इलेक्ट्रिकल की बैचेज जेई के लिए हम 15 मार्च से शुरू कर रहे हैं। और सिविल इंजीनियरिंग की जेई की बैचेज हम 21 मार्च से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का समय है 3 से 5 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। और सिविल का समय है रात शाम 7 से 9 PM के बीच में, ठीक है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, अब कोई वैसी बात ही नहीं है और क्लासेस तो आपकी चलती ही रहती हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक आखिरी में बताने वाला हूं, ब्रह्मास्त्र टेस्ट जो जूनियर इंजीनियर के लिए है और ये कंप्लीट रूप से डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए। तो साथियों इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए जो ये समर्पित बैच है, इस बैच में आप SSC जेई हो, RRB जेई हो, UPPCL जेई हो, DMRC हो, PGCIL हो, हर तरह के जेई के जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन आपके बीच करने जा रहा हूं। और ये प्रश्न का डिस्कशन और टेस्ट सीरीज आपके मोबाइल पर टेस्ट का 20 क्वेश्चन जाएगा मंडे टू फ्राइडे, और उसकी डिस्कशन मैं आपके लिया करूंगा 12 to 1 PM के बीच में। और ये क्लासेस में कुछ आपकी रिकॉर्डेड भी हैं और बाकी आपको लाइव भी मिल रही हैं। तो साथियों ये 799 की बैच है, लेकिन अभी होली में इसमें 50% का ऑफर चल रहा है। आप निश्चित रूप से 50% छूट पर आई थिंक 400 रुपीज के आसपास आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके अंदर जरूर ऊर्जा का संचार करेगा। आप सब लोग जी जान से जुड़ जाएं और ये 24 का जो चुनाव के कारण जो वैकेंसियों का अंबार आ रहा है, इसमें आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।